हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एनोटेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं विथ डायमेंशंस। यहाँ से डायमेंशन की पहले एक लेयर चूज़ कर लेंगे। एक डायमेंशन हम लोग ऑल ओवर देंगे। दूसरा डायमेंशन ऐसा देंगे कि जिसमें कॉलम्स एंड वॉल की थिकनेस हमें दिखाई दे। सेम फॉर वर्टिकल डायमेंशन, एक ओवरऑल दे देंगे एंड दूसरा यहाँ से कॉलम टू कॉलम या वॉल हो तो हम कंसीडर करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ एक ये डायमेंशन और इसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे हियर। सो डायमेंशन एक बार देख लेते हैं। दिस आर डन, दिस आर डन, दिस इज़ ऑल्सो डन। और यहाँ पे तो डायमेंशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे डायमेंशंस हो गए हैं डन। अब हम लोग करेंगे एनोटेशन। यहाँ से रूम नेम का लेयर चूज़ करेंगे। टेक्स्ट सिंगल लाइन, क्लिक, हाइट कितनी देनी है 4 दे देंगे, एंटर। डायरेक्शन दिस इज़ सी टॉयलेट। ओके, इसको ही करेंगे कॉपी एंड नीचे रखेंगे, लेकिन इसको हम लोग दूसरे लेयर में डालेंगे विच इज़ दिस डीम। एंड उसका जो टेक्स्ट हाइट है वो भी हम लोग 4 से 3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लान में भी ऐसा ही पूछा। पहले हम लोग 4 फीट एंड 6 फीट उसके डायमेंशन को एडिट कर देते हैं। 4 फीट डैश 0 इंच इंटू 6 फीट डैश 0 इंच। अब एडजस्ट करते हैं। या नाउ सिंपली कॉपी दिस। अब देखो, मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप एक एक चीज़ को कॉपी करो, उसको एडिट करो। तो भी आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके से ही प्रैक्टिस करो, ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा किचन एरिया है। किचन 5 फीट 5 इंच एंड 6 फीट। 6 फीट तो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ से 5, यहाँ से 5। अगेन कॉपी दिस एंड यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको। दिस इज़ अटैच्ड टॉयलेट एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ दैट 3 फीट 10 इंच। बाकी 6 फीट तो एज इट इज़ ही रहेगा। 3 फीट 10 इंच। अगेन कॉपी दिस, प्लेस इट हियर। दिस इज़ व्हाट आवर बेडरूम। यहाँ पे बेडरूम एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ आवर बेडरूम 10 फीट 2 इंच, 10 फीट 2 इंच एंड 10 फीट 6 इंच, 10 फीट 6 इंच। डन, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। सिंपली अगेन कॉपी दिस, उसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर। बेडरूम 10 फीट 2 इंच बराबर है, यहाँ पे 11 फीट 3 इंच है। 11 फीट 3 इंच। ठीक है, अगेन कॉपी दिस हियर। स्टेयर
What is the size of stair? 14 feet 6 inch, 14 feet 6 inch and 6 feet 8 inch, 6 feet 8 इंच एडजस्ट कर लेंगे। ओके, वैसे ये इसको ना थोड़ा डाउन साइड ले लेंगे। नाउ कॉपी दिस, ये हमारा जो है ड्राइंग प्लस डाइनिंग, and the size of that is 13 feet 1 inch, 8 feet 3 inch। कॉपी, एंड उसकी साइज़ क्या है? 3 फीट 8 feet 7 inch। डन। अब एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि यहाँ पे जो गलती उन्होंने की है ये 6 फीट एंड इंचज़ वाली, हमने तो नहीं ऐसा कुछ किया है ना। फीट इंचज़ के साइंस को देख लेंगे। दिस इज सी टॉयलेट, डन। ऐसा ही होना चाहिए। किसी और की गलती से भी सीख लेते हैं ना तो लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी और ने जो गलती की वो हम भी करें, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को ध्यान में रखें तो बेटर है। उसके बाद अब डोर एंड विंडोज़ का वो मार्क करना है, तो यहाँ से कोई एक टेक्स्ट ले लेती हूँ मैं एंड डी, this is D1। now copy this D, ऑर्थो ऑफ कर लेते ताकि इजीली इसको रख सके। now D1, D1 ओके। सो हमने हमारा डोर मार्किंग तो कर दिया है। उसके बाद W, अब मैंने इसको W ही क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड आई प्लेस दैट हियर। अब ये क्या है? हमारी विंडो W3 वाली विंडो है, 3। ओके, अब इस वाली विंडो को ही मैं सब जगह पे कॉपी करूँगी ताकि वो सेम अलाइनमेंट में दिखे। मिड टू मिड, इनफैक्ट यहाँ पे भी मिड में कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली तो सारी W ही है, W। W3 and W1, this is W3 and this is W1।
उसके बाद फिर से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे। ये W2 है एंड हमारी W कॉपी, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। W3 W1 W3 W W W W W2 ओके। एंड ये जो डोर मार्किंग है उसको हम स्लाइडिंग डोर का नाम दे देंगे SD। एंड ये जो W3 है ना वो एक्चुअली में वेंटिलेटर है, तो V3 भी नहीं आएगा, सिर्फ V ही आएगा। दिस इज़ वेंटिलेटर नॉट विंडो। अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो टेबल है ना हम वो टेबल बनाएंगे। यहाँ से टेबल पे क्लिक करो एंड आपको ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो हमें 2 कॉलम चाहिए। वर्टिकल जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको रो बोलते हैं। नाउ वी नीड 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो जो है वो टाइटल की है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे स्केड्यूल। उसके बाद सेकंड रो जो है वो हेडर की है, जो हमारे पास है नहीं, हम हेडर कुछ नहीं लिखने वाले। एंड दी अदर सेल इज़ फॉर डेटा। तो हम लोगों के पास टोटल डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये है एंड ये जो है वो 7 नंबर है। तो यहाँ पे डेटा रो 6 है, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड नाउ ओके, schedule of doors and windows। अब देखो यहाँ पे इसकी साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा कम है, यहाँ से हम लोग उसको 4 इंच कर देते हैं। अब कभी कभी ये सारी चीज़ें होती है, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ओके अब यहाँ पे मैं पहले D लिखूँगी, D1 विंडो, W1 W2 वेंटिलेटर एंड SD, ठीक है। अब हमारा जो D डोर है, D डोर कितना है हमारा 2 फीट 10 इंच, 2 फीट 10 इंच, देन 2 फीट 0 इंच, देन 5 फीट 0 इंच, 4 फीट 0 इंच, 3 फीट 0 इंच, वेंटिलेटर 2 फीट 0 इंच, स्लाइडिंग डोर 5 फीट 0 इंच, ठीक है। अब देखो ये सारे टेक्स्ट कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, ठीक है। अब आप उसको डबल टिक करके यहाँ से बार बार उसको चेंज ना करना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो। ये देखो मैच सेल का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है उस पर क्लिक करो। अगेन ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से आपको वो प्रॉपर्टीज़ लेनी है फिर से वहाँ क्लिक करो। एंड नाउ जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है वहाँ पे सिर्फ क्लिक करते जाओ और वो मैच प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब जिन लोगों ने एक्सेल वर्ड ये सारी चीज़ें यूज़ करी होगी ना उनको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ठीक है। जिनको नहीं पता सिंपली ये वाला कमांड फॉलो करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक ये डिटेल दी हुई है, ये जो डोर के लिए हमने बनाई थी उसकी डिटेल है, तो उसको यहाँ से कॉपी करना है तो कर सकते हो, वरना नॉट अ बिग डील, छोटा सा है बना देंगे। यहाँ से पहले उसको डोर के लेयर में हम लोग डाल देंगे लाइन कमांड 3 5 1.5 1.5 1.5 एंड क्लिक। उसके बाद यहाँ से उसको TLI यहाँ से ये हमारा 3 5 एंड
1/2 मतलब वही हो जाता है 1.5, ठीक है। अब उसको यहाँ से हम लोग कोई भी एक लेयर में रख देंगे बॉर्डर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो डन। सो यहाँ पर हमारा ये वाला प्लान भी पूरा हो चुका है, रेडी। एंड ये वाला जो हाउस प्लान है उसकी PDF भी मैं रख दूँगी इस वीडियो की प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।